दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जब अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को तबाह करना शुरू कर दो, तभी उस देश पर कब्जा किया जा सकता है। और उसके बाद अपनी सभ्यता और संस्कृति को विकसित कर आप अपना खुद का देश बना सकते हो। और ये घटनाएं इस बात को साबित भी करती हैं। और आज हम एक ऐसे ही देश के बारे में बात करेंगे जो क्षेत्रफल के मामले में केरल से भी छोटा है, और उस देश का नाम है इजराइल। और ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे हुई इस देश की उत्पत्ति और क्या है इस देश की कहानी। दुनिया भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एक ही देश है इजराइल, जो छोटा होने के बावजूद भी सुपर पावर से कम नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस देश का इतिहास एकदम भारत से मिलता जुलता है। जैसे भारत आज़ाद होने के बाद दो हिस्सों में बटा, वैसे ही आज़ादी के बाद फिलिस्तीन भी तीन भागों में बटा, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और बाकी दो हिस्सा अरबों को मिला। चलिए शुरुआत फिलिस्तीन से करते हैं। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। सन 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। साल 1900 ईस्वी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी, जिसे सीनी जंग आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेलफोर्स घोषणा करके यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। इसके पीछे इनकी फूट डालो और शासन करो नीति थी। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों के अप्रवासन की सहमति दे दी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फिलिस्तीन को यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग पवित्र मानते थे। इस इलाके पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ओटोमन साम्राज्य ने 4 सदी से भी ज़्यादा लंबे वक्त से यहाँ राज किया। 19वीं सदी के आखिर में पूर्वी यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहले आलिया कहा जाता था। आलिया यहूदियों के दूसरे देशों से पलायन को कहा जाता था। ये पलायन साल 1881 में पूर्वी यूरोप में हो रहे नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। इसके बाद 1904 में एक और दूसरा आलिया शुरू हुआ। ये पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यहूदियों का पलायन तेज हुआ तो 1909 में पहले यहूदी शहर तेल अवीव की स्थापना हुई। इन सब के बीच ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध चल ही रहा था कि उसी दौरान 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटेन के यहूदी नेता लॉर्ड रॉय चाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस चिट्ठी में बाल्फोर ने यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली थी। इसके साथ ही फिलिस्तीन इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ी। पहले विश्व युद्ध के बाद अगले 10 साल में लगभग 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 के बीच अरब में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह यहूदियों के पलायन के खिलाफ था। इस संघर्ष में हजारों लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1939 में ब्रिटेन ने यहूदियों के आने पर रोक लगा दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के खिलाफ जमकर अत्याचार हुए और चुन चुन कर यहूदियों को मारा जाने लगा। ये अत्याचार एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना कर रही थी। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए यहूदियों ने भागना तो शुरू किया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क उन्हें अपने यहाँ शरण देने से बच रहे थे। जब ये सब हो रहा था तब गुपचुप तरीके से आलिया बेट नाम से आंदोलन भी चल रहा था। इसके जरिए यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से ज़्यादा हो गई। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तो लंबे समय से हो ही रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद ये मांग और तेज हो गई। ब्रिटेन ने यहूदी और अरब प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर मसले को सुधारने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहूदी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने की मांग पर अड़े थे, जबकि अरब इसके खिलाफ था। 15 मई 1947 को ब्रिटेन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पास भेज दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया।
प्रस्ताव में एक अरब मुल्क और एक यहूदी देश की बात की थी, जबकि यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की बात कही गई थी। दिसंबर 1947 में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो यहाँ से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद अरब विद्रोहियों ने यहूदी इलाकों पर हमला शुरू किया। जवाब में हगानाहा, लेही और इरगुन जैसे यहूदी संगठनों ने भी हमला कर दिया। अनुमान है कि यहूदी विद्रोही संगठनों की कार्रवाई में 2.5 लाख से ज़्यादा अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। ब्रिटिश शासकों के लौटने से एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरिया ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान किया और उन्होंने इसे इज़राइल नाम दिया।